धूल भरी जीप गांव में घुसी, पीछे मिट्टी का गुबार उड़ाती हुई। अंदर 3 दोस्त हर्ष, मोहित और विवेक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर उछलते हुए। वो राजस्थान के इस सुदूर इलाके में अपना बिजनेस फैलाने के सपने लिए आए थे। नया कारखाना खोलने का इरादा था। हवा में चंदन और धूल की अजीब सी खुशबू थी जो सदियों पुरानी परंपरा की कहानी कहती थी। गांव, धूप में पके हुए घरों का एक झुंड जो एक प्राचीन किले की निगरानी में बसा हुआ था, आधुनिकता से अछूता सा लग रहा था। होटल सोलफुल, बोला हर्ष, यहीं कहीं होना चाहिए। जैसे ही सूरज डूबा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगते हुए उन्हें आखिरकार होटल मिल ही गया। होटल सोलफुल गांव के किनारे पर खड़ा था, वीरान रेगिस्तान के सामने अकेला पहरेदार। इसका कभी चमकदार रहा चेहरा अब फीका और छिल गया था। प्रवेश द्वार के ऊपर लिखा नाम मंद रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। जगह पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो कभी-कभी हवा के झोंकों से टूटती थी, क्योंकि यह ढांचे के खाली हिस्सों से होकर गुजरती थी। आंगन जंगली घासों से भरा हुआ और टूटे फर्नीचर से अटा पड़ा था, उपेक्षा और त्याग की कहानी कह रहा था। यार, डर लग रहा है यहाँ, मोहित फुसफुसाया। उसका हमेशा का उत्साह फीका पड़ गया था। विवेक, जो हमेशा शांत रहता था, उसने सहमति में सर हिलाया। जगह के बारे में एक अजीब सी बात थी। ऐसा एहसास हो रहा था जैसे अनदेखी निगाहें उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। रात अजीब और गरीब आवाजों से भरी हुई थी। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज पत्तों की सरसराहट के साथ मिल रही थी। एक ऐसी सिम्फनी बना रही थी जो होटल के खाली गलियारों में गूंज रही थी। हर्ष अपने अंदर बढ़ती बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए शोर को अपनी कल्पना का खेल बता रहा था, लेकिन मोहित और विवेक इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। उन्होंने फुसफुसाहट सुनी थी, धीमी और स्पष्ट। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से ही निकल रही हो। बिना वजह दरवाजे खुलते और बंद होते थे और टिमटिमाती रोशनी में परछाई नाचती थी, डरावनी, लगभग इंसानी शक्ल ले लेती थी। नींद ने भी उस भयानक माहौल से कोई राहत नहीं दी। हर दोस्त बुरे सपनों से परेशान था। भूतिया शक्लों और ठंडी फुसफुसाहट की तस्वीरें उन्हें सता रही थीं। होटल के कर्मचारी, एक बूढ़ा चौकीदार और एक जवान घबराया हुआ क्लर्क उस जगह के भयानक माहौल को और भी बढ़ा रहे थे। चौकीदार, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें अनकही कहानियों से भरी हुई थीं, एक धीमे, सोचे समझे अंदाज में चलता था जो उसकी उम्र को झुठलाता था। वह बहुत कम बोलता था। उसके शब्द संक्षिप्त और रहस्यमय थे। उसकी निगाहें थोड़ी देर रुकती थीं, जिससे दोस्तों को बेचैनी होती थी। चौकीदार, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें अनकही कहानियों से भरी हुई थीं, एक धीमे, सोचे समझे अंदाज में चलता था जो उसकी उम्र को झुठलाता था। वह बहुत कम बोलता था। उसके शब्द संक्षिप्त और रहस्यमय थे। उसकी निगाहें थोड़ी देर रुकती थीं, जिससे दोस्तों को बेचैनी होती थी। इसके विपरीत क्लर्क घबराहट से भरा हुआ था। उसकी निगाहें लगातार इधर-उधर भाग रही थीं, मानो किसी चीज के साए से बाहर निकलने की उम्मीद कर रही हो। जब उससे बात की जाती तो वह हकलाता था। उसकी निगाहें कभी उनकी आंखों से नहीं मिलती थीं। उसकी निगाहें अजीब घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर चौकीदार और क्लर्क दोनों ने केवल गोलमोल जवाब और जानकार मुस्कान दी। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। भाग 5, अतीत का उद्घाटन। एक कब्रिस्तान का भयानक इतिहास। जिज्ञासा और भय के मिश्रण से प्रेरित होकर हर्ष ने होटल के इतिहास को जानने का फैसला किया। गांव के बुजुर्ग, जो शुरू में बोलने से हिचकिचा रहे थे,
अंततः उस भयानक माहौल के पीछे का सच बताया। होटल सोलफुल, उन्होंने खुलासा किया, एक प्राचीन कब्रिस्तान की जगह पर बनाया गया था जो सदियों पहले खोई हुई आत्माओं का विश्राम स्थल था। निर्माण ने मुर्दों की शांति भंग कर दी थी, जिससे बेचैन आत्माओं की एक लहर भूमि पर आ गई थी। फुसफुसाहट, परछाई, अजीब घटनाएं, इन सब का कारण प्रतिशोधी आत्माओं को बताया गया जो अपने अंतिम विश्राम स्थल की तबाही का बदला लेना चाहती थी। बुजुर्गों की बात सुनकर हर्ष की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। किंवदंतियां, जिन्हें कभी अंधविश्वास माना जाता था, अब एक भयानक सच्चाई का रूप ले चुकी थीं। भाग 6, आईने में भूत, एक भयानक मुलाकात। उस रात होटल में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। अजीब घटनाएं बढ़ गईं। एक भयानक मुठभेड़ में परिणत हुई जिसने दोस्तों को हिलाकर रख दिया। नींद न आने के कारण मैं हॉल के अंत में बने आम बाथरूम में चला गया। जैसे ही मैंने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मैंने आईने में देखा। एक पल के लिए मुझे कसम से लगा कि मैंने अपने पीछे एक आकृति खड़ी देखी है, जिसका चेहरा परछाई से ढका हुआ था। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। वह घूम गया। उसका दिल तेज हो रहा था, लेकिन बाथरूम खाली था। उस अनुभव को अपने थके हुए दिमाग का एक धोखा मानते हुए वह अपने कमरे में लौट आया, पर जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, वह इस एहसास को झटक नहीं सका कि उसे देखा जा रहा है। आईने में दिखाई देने वाले भूत की अनदेखी आंखें उसे घूर रही हैं। भाग 7, उड़ान और डर। प्रेतवाधित हॉल से भागना। दहशत फैल गई। हमें यहां से जाना होगा अभी। दोस्त, जो अब मान चुके थे कि होटल वास्तव में प्रेतवाधित है, ने भागने का फैसला किया। अपना सामान इकट्ठा करते हुए वे चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतरे। उनके दिल उनकी अपनी पदचाप की आवाज के साथ धड़क रहे थे। चुप रहो और तेजी से चलो, हमें उन्हें खुद को पकड़ने नहीं देना है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आत्माओं का उनसे अभी तक काम खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वे लॉबी में पहुंचे, बत्तियां टिमटिमाई और बुझ गईं, जिससे होटल अंधेरे में डूब गया। इमारत में एक ठंडी हवा चली, जिससे दरवाजे बंद हो गए और फर्नीचर फ्लोर पर गिर गया। हवा सड़ान से भर गई और दोस्तों को अपने पास आते हुए भूतिया कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या तुमने वो सुना? वे हमारे लिए आ रहे हैं। बस चलते रहो, हम लगभग बाहर हैं। भाग 8, आतंक के निशान। मन पर असर। वे होटल से बाहर निकलकर रात में भागे। चांदी की धुंधली रोशनी में उनका बचना रोशन था। रुको मत, दौड़ते रहो। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे अपनी जीप की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। इंजन जीवन रेखा की तरह फड़फड़ा रहा था। अंदर आ जाओ, हमें जहां तक हो सके दूर जाने की जरूरत है। जैसे ही वे गांव से दूर भागे, होटल सोलफुल का सिलहूट रियरव्यू मिरर में सिकुड़ता गया। दोस्तों को पता था कि वे अपनी जान बचाकर भाग निकले हैं, लेकिन बिना किसी नुकसान के नहीं। उस अनुभव ने उनकी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। हंसी और बेफिक्री, जो कभी उनकी दोस्ती की विशेषता थी, चली गई थी। उसकी जगह एक साझा आघात ने ले ली थी, जिसने उन्हें एक नए और परेशान करने वाले तरीके से एक साथ बांध दिया था। भाग 9, सांत्वना की तलाश। उसके बाद शांति पाना। दोस्त अपने जीवन में लौट आए, लेकिन होटल सोलफुल में बिताई उस रात की यादें उनके सपनों को सताती रहीं और उनके जागने के घंटों पर छाया डालती रहीं। मैं उन चीजों को देखे बिना सो नहीं सकता। अब हम क्या करें? हर्ष, जो कभी एक तार्किकवादी था, ने खुद को अपनी ही विवेक पर सवाल उठाते हुए पाया। वास्तविक और अलौकिक के बीच की रेखा किनारों पर धुंधली होती जा रही थी। शायद हमें समझना नहीं था। मोहित, जिसका सामान्य उत्साह घबराहट से बदल गया था,
ने प्रार्थना और अनुष्ठानों में सांत्वना सौंट, उस भय को दूर करने की उम्मीद में जो उससे चिपका हुआ था। मुझे विश्वास करने के लिए कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जो डर को दूर रखे। विवेक, जो हमेशा एक परखे हुए व्यक्ति की तरह था, खुद में और भी सिमट गया। उसकी चुप्पी अब अनकहे आतंक से भारी थी। उसे कला में सांत्वना मिली। उसके चित्र उन भयावह चीजों के लिए एक कैनवास बन गए जो उसने देखी थीं, उन राक्षसों को बाहर निकालने का एक तरीका जो उसके विचारों को ग्रस्त करते थे। शायद अपनी कला के माध्यम से मैं समझ सकता हूं कि क्या हुआ। शायद। भाग 10। सीखे गए सबक। एक सबक। होटल सोलफुल की कहानी गांव वालों के बीच फुसफुसाई जाने वाली एक किंवदंती बन गई, जो मुर्दों को परेशान करने के खतरों और लालच की कीमत की याद दिलाती है। दोस्त हमेशा के लिए अलौकिक के साथ अपनी मुठभेड़ से चिह्नित हो गए, अपने अनुभव के निशान अपने साथ ले गए, उन अनदेखी ताकतों की एक निरंतर याद दिलाते हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। उन्होंने सीखा कि कुछ जगहों पर रहस्य दबे रहना ही बेहतर है, और कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद वास्तव में कभी भी बंद नहीं हो सकते, और इसलिए वे होटल सोलफुल की याद अपने साथ ले गए। उस रात की एक भयानक याद जब उनका सामना उस अंधेरे से हुआ जो मानव अनुभव के केंद्र में है।